बताता चलूँ कुछ मस्जिद में मौलाना मुसव्विर साहब के निगरानी में, चूँकि बहुत ही फ़ाल शख्सियत हैं और इन्होंने जो कारनामे इस मोहल्ले वालों के लिए अंजाम दिए हैं बहुत काबिल तारीफ़ है। उसकी तारीफ़ जितनी भी की जाए वो कम है। वो ऐसे ही होगा जैसे सूरज के सामने चिराग जलाना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्त कम है गुफ्तगू फैलाएं क्या, चीर कर रख दें जिगर समझाएं क्या। ये तमाम ममालिक में जो दीनी रूह बाकी है उसकी वजह ये मकातिब इस्लामिया है, क्योंकि हमारे मुस्तकबल को तय करने वाली नस्लें हैं सब। इस मस्जिद में हिफ्ज़ का निज़ाम है। ज़ोहर बाद हिफ्ज़ की तालीम होती है और मगरिब बाद तमाम तलबा को याद कराने के लिए मेरी निगरानी में बैठाया जाता है। तो और हमारी सरपरस्ती में एक जामिया हफ्सा लिल बनात बड़ी बच्चियों का इदारा चल रहा है जो हमारी इस महल्ले के नौजवानों की निगरानी और ताउन से चल रहा है। मक्का मस्जिद के तहत मकतब दीनियात मक्का मस्जिद चल रहा है। तकरीबन 300 के करीब बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद के नौजवान, मुक्तदी, मुसल्ली और हमारे जितने हाज़रीन हैं तलबा व तालिबात और असातिज़ा किराम और स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, खुसूसन हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़ैयाज़ अहमद साहब कासिमी को जज़ाए खैर अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद। न कोई साथ था मेरे न कोई साथ है मेरे, मैं तन्हा था मैं तन्हा हूँ मुझे तन्हा ही रहने दो। है मेरी ज़ात भी मिट्टी मेरी औकात भी मिट्टी, मैं मिट्टी था मैं मिट्टी हूँ मैं मुझे मिट्टी ही रहने दो। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत और अज़ीज़ तलबा, ये जो मैंने अशार पढ़े हैं ये हम सब की सच्चाई है, हकीकत है। आज का ये प्रोग्राम मक्का मस्जिद में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात का एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम है, जिसमें तलबा व तालिबात अपने तालीमी लियाक़तों का और अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा करेंगे और आप अपनी आँखों से उनका इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुशाहिदा करेंगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं बच्चों से सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि ये प्रोग्राम आपका है। आप हज़रात संजीदगी से और सुकून इत्मीनान से तशरीफ़ रखें। हज़रात सामीईन, आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास की सदारत के लिए जिस नामी इसम गिरामी को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो हैं जनाब इस्माइल फ़खरुद्दीन सर। वो आज की इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर होंगे। कुरान पाक की तिलावत के लिए हाफिज़ मोहम्मद शादाब साहब को दावत दूँगा कि वो आवें और आज की इस नूरानी मजलिस का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिब अल्लज़ीन कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीन नुज़ुला। क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिलअख़सरीन अअमाला, अल्लज़ीन ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुन्या वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। उलाइक अल्लज़ीन कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम वलिक़ाइहि फ़हबितत अअमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना।
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيम। हज़रात मोहतरम, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम ही है कि वो तलबा जो अभी आपके सामने अपनी तालीमी सलाहियतों का मुज़ाहरा करेंगे वो तलबा हैं जो स्कूलों में पढ़ने के साथ साथ यहाँ 1 से 1.5 घंटे के लिए दीनी उलूम हासिल करने के लिए आते हैं, दीन इस्लाम की बातें सीखते हैं, अल्लाह रसूल की बातें सीखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आपके सामने हम्द पाक पेश करने के लिए अलक़मा बदरुद्दीन को दावत दूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर एक शय में झलक वो अपनी रुबूबियत की दिखा रहा है। हर एक शय में झलक वो अपनी रुबूबियत की दिखा रहा है। निज़ाम इस कायनात का जो बहुस्न खूबी चला रहा है। निज़ाम इस कायनात का जो बहुस्न खूबी चला रहा है। किताब तो उसकी पढ़ के देखो, है उसको बंदों से प्यार कितना। किताब तो उसकी पढ़ के देखो, है उसको बंदों से प्यार कितना। मिसाल दे दे के खैर व शर की वो अपनी जानिब बुला रहा है। मिसाल दे दे के खैर व शर की वो अपनी जानिब बुला रहा है। वो मालिक रिज़्क़ हर नफस है, किसी को रखता नहीं है भूखा। वो मालिक रिज़्क़ हर नफस है, किसी को रखता नहीं है भूखा। अमीर हो या गरीब बंदा वो हर किसी को खिला रहा है। अमीर हो या गरीब बंदा वो हर किसी को खिला रहा है। जो वादा अल्लाह से किया था उसे तो हमने भुला दिया है। मगर जो उसने किया था हमसे
वो वादा अपना निभा रहा है, मगर जो उसने किया था हमसे वो वादा अपना निभा रहा है। आते हैं वाहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ आफ़ाक़हा गर्दीदाम महरे बुता वर्जीदाम बिसियार खूबा दीदाम व अम्मा तुजीज़े दीगरी। मुनव्वर राना के एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, ज़माना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुँह पे मल देना, मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुँह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुँह दिखाने की। मैं इन्हीं चंद अशार के साथ हादिया अब्दुल्ला को दावत स्टेज दूंगा कि वावे और हमारे सामने नाते पाक पेश करें। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नज़र में बसाने का दिल चाहता है। माशाअल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। जिहाद मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन सी अपनी। जिहाद मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन सी अपनी। इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने का दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ दिल लुटाने का दिल चाह
चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। अस्सलामु अलैकुम। रिसालत को शरफ़ है ज़ात अक़दस के ताल्लुक़ से, रिसालत को शरफ़ है ज़ात अक़दस के ताल्लुक़ से नबूवत नाज करती है कि ख़त्मुल अंबिया तुम हो, कहाँ मुमकिन तुम्हारी नात। हज़रत मुख्तसर ये है, दो आलम मिलकर जो कुछ भी कहें उसके सिवा तुम हो। किसी ने कहा है कि मैं ज़िंदा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हमें तो बोलना पड़ेगा, कभी जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना पड़ेगा, कभी मज़लूम की हिमायत में बोलना पड़ेगा। बहरहाल बोलना तो पड़ेगा। तकरीर पेश करने के लिए सबसे पहले मैं आदिल अफरोज़ को दावत दूँ कि वावें और हम सामीन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आज मुसलमानान हिंद नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं। मसाइब व मुश्किलात के तूफ़ान में घिरे हुए हैं। फ़िरका परस्त अफराद मुसलमानान हिंद के खिलाफ मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान जन्नत निशा से इस्लाम और हामियान इस्लाम को ख़त्म करने के लिए सरगर्म है, वरना यही वो सरजमीन है जिसके खातिर हमारे अकाबिर ने नाकाबिले बर्दाश्त मसाइब व आलम झेल कर आज़ादी की नेमत हासिल की थी और बहुत सोच समझ कर सेकुलरिज्म का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन किसे मालूम था कि आज़ाद हिंदुस्तान वतन परस्त मुसलमानों के लिए आतिश कदा बना दिया जाएगा और फ़िरका परस्ती का जहरीला नाग हर फर्द को डस लेगा। कौमी दायरे में शामिल होने की तहरीक चलाकर मुशरिकाना तहजीब इख्तियार करने पर मजबूर किया जाएगा। इस्लाम का नाम लेने के जुर्म में हमला किया जाएगा और मुसलमानों ने हिंद को गैर मुल्की गद्दार वतन और ISI का एजेंट कहकर बदनाम किया जाएगा। लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी लगाई जाएगी। मदारिस इस्लामिया को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जाएगा और ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि जितने भी फसादात हो रहे हैं उनके पेशवा और लीडर ये मुल्ला है। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उन अकाबिर का हमारे ऊपर कर्ज नहीं जिन्होंने आज़ादी की खातिर खून की नदियाँ बहा दी? क्या उन मासूम बच्चों का हमारे ऊपर कर्ज नहीं जिसने अपने आप को लहकते शोलों में पेश कर दिया? क्या उन माँ बहनों का हमारे ऊपर कर्ज नहीं जिनकी इज्जत को बरसरे आम नीलाम किया गया? क्या हमारे कान उनकी आहो बुका को सुनते नहीं? क्या उन मजलूम की फरियाद रसी पर हमारे कुलूब बेदार नहीं होते? कब तक हम पामाल होते रहेंगे? कब तक हम बदनिगाही बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या आज हमें असलाफ के वाक़ियात याद नहीं? क्या हमें फतह कैबर के कारनामे याद नहीं? क्या हमने खालिद बिन वलीद, तारिक बिन जियाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी, हज़रत शेखुल हिंद और हज़रत शेखुल इस्लाम के कारनामों को फरामोश कर दिया? मोहतरम सामाईन इकराम, अफसोस है कि आज हमें इन तमाम हवादिसात से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन याद रखें, अगर हमने इन साजिशों का पर्दा चक नहीं किया और इन दुश्मनों ने इस्लाम का मुकाबला नहीं किया, माँ बहनों की इस्मत और इफ़्फ़त को महफूज नहीं किया, तो रब्बे जुल जलाल भी हमें माफ़ नहीं करेंगे। हादी आलम मासूम इंसानियत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें माफ़ नहीं करेंगे, हमारे अकाबिर हमें माफ़ नहीं करेंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि इन फितनों से मुतासिर ना हो, बुज़दिल ना हो, क्योंकि बकौले मौलाना आज़ाद मुसलमान और बुज़दिली एक साथ जमा नहीं हो सकती। आज तुम ज़लज़लों से डरते हो, कभी तुम खुद एक ज़लज़ला थे। वो तुम्हारे ही असलाफ थे जो समुंदरों में उतर गए, पहाड़ों की चांदियों को रोंद डाला, बिजली आई तो उस पर मुस्कुरा दिया, बादल गरजे तो क्या कहा से जवाब दिया, सर उठी तो उसका रुख फेर दिया। दोस्तों, मगर सवाल है कि इन फितनों का मुकाबला कैसे करें? तो तारीख के औराक से पता चलता है। इसके लिए अपने अंदर इनकलाब पैदा करे, फतह खैबर जैसा जज्बा पैदा करे, खालिद बिन वलीद का वलवला पैदा करे, सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली इस्तिकामत पैदा करे और अपने कुलूब को ऐसा बना ले कि जब भी जरूरत पड़े तो मर्द मुजाहिद की तरह मैदान जहाद में ये कहते हुए कूद पड़े, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम,
100 बार कर चुका है तू इम्तिया हमारा। मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करने और धरती पर फसाद फैलाने वालों सुनो, मुसलमान वो कौम है जो गुण तो गिरा सकती है, औलाद कटवा कर सब्र कर सकती है, जलने पर चुप रह सकती है, लेकिन याद रखिए नामों से मोहम्मदी को पामाल करने की कोशिश की, कुरान और हदीस इबादत खानों की बेइज्जती हुई तो इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तारीख गवाह है, मर्द हक बातिल से हरगिज़ खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। वागिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।